पुलिस कई खुलासे कर रही है, आरोपी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन सवाल कई बरकरार है। और पहला सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आखिरकार सैफ के घर में कैसे घुसा यह आरोपी। दूसरा सवाल, क्या आरोपी हिस्ट्री शीटर है? और तीसरा सवाल, सैफ के घर में घुसने में क्या किसी ने इस आरोपी की मदद की है? ये ऐसे 3 बड़े सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया है। वैभव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव, सवाल लगातार यही बना हुआ है। हालांकि जो पुलिस का कहना था, थोड़ी देर पहले गणेश ठाकुर ने जो जानकारी दी कि डक्ट से ये आरोपी घुसा था, लेकिन क्या ये उसी रास्ते से घुसा था या किसी ने इसकी मदद की थी सैफ अली खान के घर तक पहुंचने में? जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है, इसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त हूँ खार पुलिस स्टेशन में और जहाँ पे इस आरोपी को रुकाया है और उससे पूछताछ चल रही है। पूछताछ यही चल रही है कि इसके साथ और कोई इसका सहकारी, इसका दोस्त या इसको किसी ने मदद की है कि नहीं। डिटेक्शन टीम है वो सुबह से लगातार यही पता करने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कोई इसका पार्टनर है कि नहीं, क्योंकि लगातार इसके ऊपर जो जिस प्रकार से संशय जताया जा रहा है, ये अकेला का काम नहीं हो सकता है। ये बिल्डिंग में घुसा कैसे, इसको बिल्डिंग में घुसने के लिए दरवाजे किसने खुले रखे थे, इसको रास्ता पूरी रेखी किसी की मदद की वजह से हुई है क्या, हम आपको वापस बताएंगे। कि देखो खार पुलिस स्टेशन की 4थी मंजिल पर डिटेक्शन टीम है, वहाँ पे यही पूछताछ चल रही है कि इसमें इसका कोई और साथीदार जुड़ा है क्या। तो अगर साथीदार जुड़ा होगा तो उसको यहाँ पे लाने की जिम्मेदारी फिर एक बार मुंबई पुलिस की होगी। और मुंबई पुलिस यही ढूंढ रही है कि इसका कोई रैकेट है क्या, इसकी कोई चैन है क्या, या अकेला का काम है। देखो जिस प्रकार से सूरज ओझा हो या गणेश ठाकुर हो, जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि जो आरोपी है वो सैफ अली खान के घर में जिस प्रकार चोरी के मामले में घुसा था, लेकिन उस वक्त हाथापाई हो गई और सैफ अली खान पर उसने हमला कर दिया। देखो डक से जाने का रास्ता ये पूरी होशियारी से उसने काम लिया है, उसने सीसीटीवी से बचने का काम लिया है। यही नहीं तो उसने पूरी बिल्डिंग की रेखी की थी, कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से कूदना चाहिए, और जहाँ पे सीसीटीवी नहीं हो तो इस पूरे मामले में उसको किसी ने पूरी तरह से ब्रीफिंग दी तो नहीं था। और दूसरी बात यह है कि छुपने के लिए किसी ने मदद की है क्या, ये पूरी जानकारी है यहाँ पे खार पुलिस स्टेशन में डिटेक्शन टीम है वो लगातार कर रही है। देखो फिर एक्शन प्लान वही होगा कि इसके साथ कौन कौन जुड़ा है, कौन इसको मदद कर रहा था, इसको यहाँ पे किसने लाया था, बांद्रा की बिल्डिंग उसको किसने सजेस्ट की। देखो पूरी मुंबई में उसको सैफ अली खान की बिल्डिंग कैसे मिली, जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान रहता है वहाँ पे इनको वहाँ का एड्रेस कैसे पता चला, या वहाँ पे जाने का किसी ने और उसको एडवाइस किया था, उसने किसी ने उसको उकसाया था कि इसी बिल्डिंग में जाकर आपको चोरी करना है, यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। तो ये पूरी तहकीकात है, यहाँ पे डिटेक्शन टीम है वो लगातार सुबह से यही कोशिश करी है कि इसका कोई ना कोई तो पार्टनर हो सकता है, या फिर वो बिल्डिंग का कोई हो सकता है, या कोई बाहर का हो सकता है, या फिर वहाँ के इलाके का कोई चोर है, वो उसमें शामिल होने की संभावना यहाँ पे डिटेक्शन टीम को है। जी, सूरज ओझा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, यहाँ पर पुलिस पूछताछ कर रही है, प्राथमिक जानकारी इकट्ठा कर रही है, क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है, लेकिन वैभव यहाँ पर एक सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये जो चीजें अब तक बता रहा है, जो शुरुआती जानकारी ये दे रहा है, क्या ये सही दे रहा है? क्या इसको वास्तव में ये नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है? क्या ये इतना अनभिज्ञ होकर वहां पर पहुंचा था, या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और थ्योरी हो सकती है? जी बिल्कुल, पहले तो पुलिस है इस पर पूरी तरह से भरोसा कर नहीं सकती है, क्योंकि इसने पहले नाम अपना हिंदू होने का बताया था, फिर उसका आधार कार्ड फिर जाली निकला था, फिर उसके बाद से इसने कपड़े भी चेंज किए थे, लोकेशन चेंज किए। तो जिस प्रकार से वो बातें कर रहा था शुरुआत में वो भी पूरी तरह से झूठी थी, लेकिन पुलिस ने अपनी यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद उससे पूरी जानकारी हासिल कर लिया है। अब उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है, वहाँ पे इसको पूरी तरह से बिठाया गया है, 4थी मंजिल पर डिटेक्शन टीम है उसके साथ है। तो पूछताछ यही चल रही है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया था, अगर चोरी करने के लिए गया था तो फिर उसने सैफ अली खान पर हमला क्यों कर दिया गया था। ये पूरी तहकीकात है वो डिटेक्शन की टीम से की जा रही है, पर ये बात साफ है कि उसके सभी बयानों पर पुलिस यहाँ पे भरोसा नहीं कर रही है। उसके लिए
पुलिस ये छानबीन कर रही है कि इसका कोई पार्टनर है क्या, तो उस पार्टनर को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। देखो ये जिन कर्मचारियों के साथ रह रहा था, जो मजदूर थे, उनमें से कोई इसका खास बंदा है क्या, इसकी भी पूछताछ लगातार थाने में अभी भी चल रही है। जानकारी यही मिल रही है कि इसका कोई ना कोई एक दोस्त होगा जिसके पास ये जानकारी होगी, क्या इसने ऐसा क्यों किया। अगर ये सैफ अली खान का घर उसको मालूम नहीं था तो ये किसी ने और ने बताया है क्या। देखो कोई ना कोई व्यक्ति वैभव, और वो भी सिर्फ 11वीं मंजिल पर पहुंच जाना, वैभव सिर्फ 11वीं मंजिल पे पहुंच जाना, 12वीं मंजिल के आसपास जाना, इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है कि इसको ना पता हो कि सैफ अली खान का घर नहीं है। जी बिल्कुल, इसीलिए पुलिस यही तहकीकात कर रही है, आखिर ये पूरी बिल्डिंग में 11वीं मंजिल पर क्यों गया। ये तो सवाल यहाँ पे पुलिस को भी पड़ा है, और पुलिस यही तहकीकात कर रही है कि पूरी बिल्डिंग में, यानी वो सीढ़ियों से गया है, सीसीटीवी में छठे माले पे हमें दिखाई दे रहा है उतरते वक्त और जाते वक्त, पर उसने छठा माला क्यों नहीं यूज किया, 11वीं मंजिल क्यों नहीं, 11वीं मंजिल क्यों यूज की, और सैफ अली खान का घर ही क्यों चुना। तो इसीलिए यह तहकीकात की है पूरी पुलिस की टीम कि सैफ अली खान के घर जाने के बाद उसने हमला क्यों किया और 11वीं मंजिल पर ही क्यों किया। इसीलिए ये पुलिस ढूंढ रही है। आप रुक रहिएगा,